Welcome to C Anjali Chan classes, your buddy to make audit easy. So as you know, हम लास्ट पार्ट में ऐसे 240 को खत्म कर चुके हैं. That was a huge essay and इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं essay 260. Essay 260 is all about communication with TCWG. TCWG से हमें क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये हम देखने वाले हैं. Essay 260 Communication with those charged with governance. आज इस लेक्चर में वी विल ओनली कवर विद द बेसिक्स ऑफ essay 260 एंड उसके बाद ऑफिशियली कल से हम इसको स्टार्ट कर देना. सॉरी, कल से इसको हम क्या कर देंगे, ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे. तो एज ए 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी एंड जो बेयर ऐसे टेक्स्ट है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा है कि आईसीआई के रिसोर्स सेक्शन से जाके आपको इसको क्या करना है, एक्सेस करना है, राइट. तो दिस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड द टीसीडब्ल्यूजी. जो ये टॉपिक है, जो ये ऐसे है, दिस विल टॉक ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी. अब हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज टीसीडब्ल्यूजी. दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में हमारे पास आता कौन कौन है. दे कैन बी द पर्सन, दे कैन बी द ग्रुप ऑफ पीपल, दे कैन बी द ग्रुप ऑफ ट्रस्ट. तो एक तो अपने पास आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी जो कि हम कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द पार्टनर्स. एक पार्टनरशिप फॉर्म मतलब वो एंटिटी की लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. कंपनी होगा तो बीओडी, ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए. पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनर्स हो गए, राइट. अब सबसे पहले बेसिक्स में अगेन मैंने बोला कि बेसिक्स हम पढ़ने वाले. स्टिल दिस बेसिक इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आता है पेपर में. तो बेसिकली हम ये देखने वाले कि वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, ये हम देखने वाले हैं. तो पहले थोड़ा सा हम बुक से पढ़ लेते हैं, देन हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. ऐसे 260 रिवाइज में कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. तो इसमें हम इसका स्कोप अगर देखें तो स्कोप आपके लिए कोई काम का है नहीं एज सच. हम स्टार्ट करेंगे द रोल ऑफ कम्युनिकेशन से. किससे स्टार्ट करेंगे हम, द रोल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का बेसिक रोल क्या है, ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच में बातें होनी क्यों चाहिए, वी विल बी स्टडीइंग दैट. This essay focuses primarily on communication from the auditor to TCWG. Nevertheless, effective two-way communication is important in assisting. अब इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, राइट. तो टू वे कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है, हम ये देखने वाले हैं एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप. सबसे पहले प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप बनता है टू वे कम्युनिकेशन से. तो टू वे कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी. ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो इन्हीं दोनों का हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग, क्या समझने में, मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड मैटर समझने में, जैसे कि स्कोप, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. स्कोप क्या रहेगा, साइनिंग अथॉरिटी कौन होगी, प्रिपरेशन ऑफ एफएस किसकी जिम्मेदारी होगी, सारा कुछ मैटर्स हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, टीसीडब्ल्यूजी को. तो इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू दी ऑडिट एंड डेवलप कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप. कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर ऑडिटर इज फाइंडिंग सम इश्यूज तो ही इज अज्यूम्ड कि वो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेगा. And if TCWG has something to inform to the auditor, auditor will also assume TCWG has given all the proper information to the auditor. This is called the constructive working relationship. तो अब जो ये रिलेशनशिप है, हालांकि हमें टू वे कम्युनिकेशन करना है, बट ऑडिटर still as per the requirement of the essay, the fundamental principle of the code of ethics have to maintain the independence and objectivity. Independent रहना है, his decision should not be influenced by the other, he should be independent of mind, independent of appearance. And then objectivity, objectivity again, he should not be biased, he should not be the biased person, he is taking his own decisions, right. तो ये था ऑब्जेक्टिविटी. दिस वाज द आवर फर्स्ट पॉइंट. टू वे कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप.
द ऑडिटर एंड TCWG इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, टू वे कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन असिस्टिंग ऑडिटर एंड TCWG विद गवर्नेंस इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू द ऑडिट इन कॉन्टेक्स्ट, ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में मैटर्स को समझना है, एंड इन डेवलपिंग द कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, एंड जो ये रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, इज डेवलप्ड व्हाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड द ऑब्जेक्टिविटी। दो चीजें हैं, सबसे पहले तो TCWG ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, ऑडिट का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद डेवलप करेगी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, एंड उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव। दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 1। देन वी हैव पॉइंट नंबर 2। पहले चलो ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जैसे कि IT सर्विसेज एंटिटी है, राइट। IT सर्विस एंटिटी में ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉफ्टवेयर रिवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और उसके बाद मैनी ईयर एंड कंट्रोल्स बुक्ड सडनली, ईयर एंड पे सॉरी कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है ईयर एंड पे क्या कर रखा है, बहुत सारे बुक हो गए हैं। तो अब रिवेन्यू भी बढ़ा है, ईयर एंड पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत सारे हुए हैं बुक, तो ऑडिटर डायरेक्ट मैनेजमेंट को ये नहीं बोलेगा तुम चोर लोग हो, तुमने रिवेन्यू इंक्रीज किया है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता, बल्कि ऑडिटर को क्या बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, आई नोटिस समथिंग डिफरेंट दिस ईयर एंड पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हुए हैं और आपका सॉफ्टवेयर रिवेन्यू बहुत इंक्रीज है, क्या आप मुझे इसका रैशनल बता सकते हैं, ऐसे बोलना है आपको, ये नहीं तुम चोर लोग हो, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। तो फिर ऑडिटर कांट से मैनेजमेंट यू आर डूइंग फ्रॉड, मैनेजमेंट को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप फ्रॉड कर रहे हो, हम उससे बोलेंगे इंस्टेड ऑडिटर कम्युनिकेट प्रोफेशनली विद ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे कि हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि देयर इज अ स्पाइक इन द रिवेन्यू एंड देयर आर मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैज बीन बुक्ड ऑन द ईयर एंड, so we want to have the rationale behind them, is there new product launch, is there something expansion in the business, can you please give us the reason and documents for that, ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। ये हो गया अपना टू वे कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, ये कीवर्ड है, याद रखना पड़ेगा। देन वी हैव अनदर पॉइंट, कम्युनिकेशन हेल्प्स ऑडिटर ऑब्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा। TCWG knows things management doesn't openly discuss, ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट को चीजें पता हो but his management is not able to discuss them openly, but while communicating with the TCWG, while having discussion with TCWG, you may got to know some important informations, जैसे they help auditor in understanding the business, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी ऑडिट पे जंप करने से पहले, फील्ड वर्क पे जंप करने से पहले, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, ये हमने देखा था। तो यहाँ से जब मैं TCWG के साथ बैठ के डिस्कशन करूंगी ओवर द टेबल, वहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बिजनेस की, और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिलते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क एरियाज को, फिर फाइंड कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस को, और एक्सप्लेनिंग द अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस। जब मुझे बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वहाँ पे मैं ये भी देख पाऊंगी, ठीक है दिस ट्रांजेक्शंस आर नॉर्मल टू द बिजनेस बट दीज आर अनयूजुअल और दीज आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वहां से मुझे इस चीज की क्या मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑडिटर TCWG के साथ बैठा और उसने डिस्कशन किया, वहां से TCWG से क्या पता चला मैनेज ऑडिटर को कि हम फैक्ट्री परचेज कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, किस लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। मैनेजमेंट ने लिमिटेड डिस्क्लोजर्स दिए, सिर्फ ये बोला कि हाँ डील जो है वो हुई है, बट जब हम TCWG के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि डील वॉज नेगोशिएटेड अर्जेंटली, बहुत जल्दी जल्दी में डील को नेगोशिएट किया गया है, फॉरेन कंसल्टेंट को हमने क्या किया है, इन्वॉल्व किया है। तो यहाँ से ऑडिटर को क्या पता चलेगा, नाउ ऑडिटर अंडरस्टैंड व्हाई ट्रांजैक्शन हैपेंड, क्योंकि बहुत जल्दी में किया गया था, कुछ सर्कमस्टांसेस थे जो कि TCWG ने ऑडिटर को बताए। अब क्योंकि ये ऑन शोर ट्रांजेक्शन है तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू इंस्पेक्ट, डॉक्यूमेंट्स में अब हम देख सकते हैं कि कंसल्टेंट की हेल्प ली थी तो कंसल्टेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग हम देख सकते हैं, राइट, फीस देख सकते हैं,
विच रिस्क एग्जिस्ट, और रिस्क क्या क्या होगी, क्योंकि ऑन शोर ट्रांजेक्शन है तो फॉरेक्स तो इन्वॉल्व होएगा ही होएगा, वैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्री हमें देखना पड़ेगा, और कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री हमको देखना पड़ेगा। दीज आर द रिस्क एरिया फॉर ऑडिटर। ये हमको डिस्कशन विद द मैनेजमेंट पता चला। तो यही अपना पॉइंट नंबर बी है। द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम TCWG with governance information relevant to the audit। ऑडिट से रेलिवेंट हो गई ना, जैसे मेरे को पता चला अच्छा बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और वो भी ऑन शोर कर रहे हैं, तो मेरे पास रिस्क क्या क्या आएगी, फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशंस देखना पड़ेगा, जो मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला पार्ट होता है PL में वो मुझे अच्छे से चेक करना पड़ेगा, वैल्यूएशंस देखना पड़ेगा, एंड लॉ वाले पार्ट पे मुझे देखना पड़ेगा कि ईदर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद दैट लॉ, ये देखना पड़ेगा। प्लस क्योंकि हमने एक्सपर्ट का हेल्प लिया है, मतलब TCWG ने कंसल्टेंट का हेल्प लिया, तो उस कंसल्टेंट की कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन मुझे देखना पड़ेगा प्रॉपर से, राइट। For example, TCWG may assist auditor in understanding the entity and its environment, in identifying appropriate source of audit evidences, and in providing information about the specific transaction or the event, or specific transaction and event क्या थी हमारी, expansion of the business, that entity has purchased a new factory in Australia। ये हमारी थी इंफॉर्मेशन, ये तुमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद वी हैव पॉइंट नंबर सी, हेल्प TCWG फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हम डिस्कशन करते हैं TCWG से आफ्टर द ऑडिट फाइंडिंग्स, तो वहां पर TCWG को कैसे हेल्प मिलती है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। तो ऑडिटर्स कम्युनिकेशन हेल्प देम आइडेंटिफाई, ऑडिटर जब उनसे बात करता है, मीटिंग शेड्यूल करता है, वर्क प्रोग्रेस बताता है, एंड इवन ऑडिट फाइंडिंग्स बताता है, तो वहां पे TCWG को पता चलता है अच्छा ये कमी है, इसको मुझे सुधारना पड़ेगा। ओवरऑल ओवरसाइट ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस किसकी जिम्मेदारी, TCWG की है। TCWG ही तो सुपरवाइज करता है मैनेजमेंट को, तो वहां पे दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द TCWG इफ ऑडिटर इज डिस्कसिंग अबाउट द वीक IC। तो यहाँ पे TCWG देख सकता है कि मेरे को ICs को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। फ्रॉड रिस्क देख सकते हैं, एरर्स क्या हुई थी और अकाउंटिंग इश्यूज क्या थे, वो हम TCWG से डिस्कस करेंगे, और TCWG फिर मैनेजमेंट से उसको क्या करेगा, सुधरवाएगा, राइट। दिस रिड्यूसेस चांस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हुआ क्या था कि ऑडिटर ने इन्फॉर्म किया कि जो इन्वेंट्री है उसके जो कंट्रोल्स है वो क्या है, वीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल्स वीक होने की वजह से फ्रॉड रिस्क क्या हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो थेफ्ट भी कर सकता है, मिस अप्रोप्रिएट भी कर सकता है एसेट को, और यहाँ पे मतलब बेसिकली कमी क्या थी, एसओडी की कमी थी। एक ही एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है परचेजिंग को, रिसीव भी कर रहा है इन्वेंट्री को, और रिकॉर्ड भी कर रहा है, हैंडल भी वही कर रहा है, रिसीव भी वही कर रहा है, परचेज भी वही कर रहा है, तो देयर इज द चांस की इन्वेंट्री को मिस अप्रोप्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉय के पास। देयर इज लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी, सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ इन्वेंट्री थेफ्ट। तो हियर ऑडिट कमेटी रियलाइज्ड, हमने ऑडिट कमेटी को बताया, ऑडिट कमेटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ TCWG, हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, यहाँ पे देखा था ना। तो ऑडिट कमेटी जो कि सेक्शन 77 के तहत बनती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उसको हमने बताया और बोला कि इन्वेंट्री रिस्क पे है, इंटरनल कंट्रोल्स ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऑडिट कमेटी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया अपनी एंटिटी में कि दे में इम्प्लीमेंट सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि परचेज इन्वेंट्री को कोई और करेगा, हैंडल कोई और करेगा, रिसीव कोई और करेगा, और साथ ही रिकॉर्ड बुक्स में कोई और करेगा, चार अलग अलग इंसान। तो यहाँ से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद है CCTV मॉनिटरिंग, CCTV लगा सकते हैं सो डैट की जो इन्वेंट्री का कल्प्रिट है अगर जो चोरी करेगा तो पता चल जाएगा, और स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मंथली रिकंसिलिएशन बना सकते हैं हम, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक की प्लस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हम कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी और लोअर फ्रॉड रिस्क होगा, राइट। जब ऑडिटर ने ये सब बताया, TCWG ने इम्प्लीमेंट किया, सो इट विल result into better financial reporting and the lower fraud risk, right? Then we have next thing, okay, पहले इसको पढ़ लेते हैं। Those charged with governance in fulfilling their responsibility to oversee the financial reporting process, ये हमने देख लिया, एग्जाम्पल के साथ देख लिया, हम जो कमियां बनाएंगे बताएंगे उसको वो क्या कर देंगे, सही कर देंगे।
thereby reducing the risk of material misstatement of the financial statement। अब आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको क्या कर देती हूँ, कीवर्ड्स जो है हाईलाइट करा देती हूँ। फर्स्ट जो टीसीडब्ल्यूजी है एंड ऑडिटर है उनको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी इन ऑडिट कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलप करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। एंड जो ये रिलेशनशिप है वो कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लस उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगी। कीवर्ड क्या है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में भी क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, और उसके बाद अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन और द इवेंट। और उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी दी एफआरपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इसमें हेल्प करेगा। ये आपके क्या रह गए, कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, आपको इसको ऐसे के ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, द रोल ऑफ द कम्युनिकेशन। भले ही लेक्चर का नाम है बेसिक्स टू दी ऐसे 260, बट दिस इज important, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेस्टेड over the years in the ICI exams for CA intern, right? सीए फाइनल वाले भी जहाँ पे थोड़ा हार्ट उनका टाइट हो जाए कॉन्सेप्ट को लिखने में, तो 2-4 लाइनें वो ऐसे 260 की यहाँ से उठा के आंसर में लिख सकते हैं। अगेन जब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में आएंगे तब मैं आपको टैक्टिक्स एंड टिप्स दूंगी, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पैरा है पैरा नंबर 5। पहले हम अपनी नोटबुक से पढ़ेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू दी बुक। मैनेजमेंट हैज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी ने डिस्कस कर दिया, बट टीसीडब्ल्यूजी किसका काम ओवरसी करता है, मैनेजमेंट का करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को करता है। तो अगर ऑडिटर ने कोई डिस्कस कर दी चीज ऑलरेडी, तो इट डजंट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को तो भी कम्युनिकेट करना ही करना होगा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू दी टीसीडब्ल्यूजी। Communication by auditor is not the replacement, not the supplement for the management's responsibility. तो management communication will not be equal to the auditor's communication. ठीक है? फॉर्म एंड टाइमिंग में चेंज, फॉर्म एंड टाइमिंग चेंज हो सकता है कि मैनेजमेंट ने पहले से ही बता दिया और टीसीडब्ल्यूजी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड टीसीडब्ल्यूजी ने ऑडिटर को बोला कि हाँ हमको मैनेजमेंट ने बता दिया। तो बस इतना हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो भी बताएगा बट डिटेल में नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब फॉर्म एंड टाइमिंग चेंज हो जाएगी। इफ मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड इशू प्रॉपर्ली, तो ऑडिटर में गिव शॉर्टर कम्युनिकेशन, फोकस ओनली ऑन दी ऑडिट इम्प्लीकेशन, शॉर्टर कम्युनिकेशन दे देगा और बता देगा कि क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बता दिया, मैं अब आपको क्या बता देता हूँ, ऑडिट में क्या इम्प्लीकेशन रहेगी, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो रिपोर्ट कैसी बनेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप इसको करेक्ट करवा लो, इस तरीके से बोलेगा। और चेंज टाइमिंग और दी फॉर्मेट, ये चीज, इसी चीज को हम लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ऑल्दो Although auditor is responsible for communicating matters required by the SA, management also has a responsibility to communicate matters of the governance interest to TCWG. Auditor communicate करेगा, but it doesn't relieve management of its responsibility. Communication by the auditor doesn't relieve management of its responsibility. यही चीज मैंने आपको शॉर्ट में नोट्स में लिखवा दी है कि देखते ही आपको पता चल जाएगी पैरा 5 में क्या लिखा था। फिर उसके बाद है सिमिलरली कम्युनिकेशन बाय द मैनेजमेंट विद टीसीडब्ल्यूजी विद गवर्नेंस मैटर दैट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट डजंट रिलीव द ऑडिटर ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी टू आल्सो कम्युनिकेट दैम। और मैनेजमेंट अगर ऑलरेडी कुछ बता चुका है तो ये चीज जो है ऑडिटर को रिलीव नहीं करेगी कि ऑडिटर को भी बताना ही पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को। हाँ, बस इतना हो सकता है कि कम्युनिकेशन ऑफ दीज मैटर by the management may however affect the form or timing of the auditor's communication with TCWG। मैनेजमेंट ऑलरेडी बता चुकी है तो ऑडिटर शॉर्ट में बता सकता है, ऑडिट के इम्प्लीकेशंस बता सकता है, फॉर्म एंड कंटेंट बता सकता है, ये है। बट इट विल नॉट रिलीव ऑडिटर ऑल्सो। मैनेजमेंट ने बता दिया तो ऑडिटर रिलीव नहीं होगा, ऑडिटर ने बता दिया तो मैनेजमेंट भी रिलीव नहीं होगी। ऑडिटर एंड मैनेजमेंट बोथ हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द TCWG, बट इफ मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी bring the issue in the eyes of TCWG, then auditor may change the form and content and give the shorter communication in the brief. Right? This was our paragraph number 5th. Then we have next point. Auditor need not to search for the extra matters। अब क्योंकि हमें कम्युनिकेट तो करना है गवर्नेंस इश्यूज टीसीडब्ल्यूजी को, बट ऑडिटर की ये कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो खोद के इसी चीज पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा कि उसको टीसीडब्ल्यूजी से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है। नो, as it doesn't require auditor to
specially perform procedure only to find additional governance matters. एडिशनल गवर्नेंस मैटर को फाइंड करने के लिए ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू प्लान द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिटर कम्युनिकेट मैटर्स नोटिस ड्यूरिंग द ऑडिट. ऑडिट करते हुए अगर उसको कुछ ऐसे गवर्नेंस इश्यूज दिखते हैं तो वो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, अलग से उसको प्रोसीजर्स मगजमारी नहीं करनी है. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बिकम द गवर्नेंस इंस्पेक्टर. ऑडिटर जो है वो गवर्नेंस इंस्पेक्टर नहीं है, राइट right? तो यही इस पैराग्राफ में बोला है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल ऑडिटिंग ऑडिटर्स नोटिस. ऑडिट करते हुए ऑडिटर ने क्या नोटिस किया कि वीक पासवर्ड कंट्रोल से एम्प्लॉय जो है एक दूसरे को अपने पासवर्ड शेयर कर देते हैं. डिलेज इन बैंक रिको. बैंक रिकंसिलिएशन में भी डिले है. आपका जो रूल है वो बोलता है कि जैसे ही मंथ एंड हो जाएगा, विद इन अ वीक ऑफ मंथ एंड आपको रिकंसिलिएशन बनाना है, बट आपको जो एम्प्लॉय है वो सेकंड वीक में बना के देता है. सो दिस इज द पॉसिबल डिले. दिस इज द गवर्नेंस इशू जो कि उसने ऑडिट करते हुए पाया, तो वो बताएगा. वो अलग से प्रोसीजर नहीं बोलेगा, अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाएगा, अलग से प्लान नहीं करेगा कि मेरे को एक एक एम्प्लॉय को देखना है कि वेदर दे आर फॉलोइंग द गवर्नेंस पॉलिसी और नॉट. ठीक है, दिस शुड बी कम्युनिकेटेड. बट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट सेपरेट इन्वेस्टिगेशन, search every operational weakness outside audit scope. Clear communication of specific matters required to be communicated by SA is an integral part of every audit, but SA doesn't, however, requires the auditor to perform procedures specifically to identify any other matters to communicate with those charged with governance. ठीक है, ये पैराग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा. अब देखो, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. अगर डायरेक्ट यहाँ से पढ़ाती तो नहीं आता समझ. अब अपना लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो है. ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. अच्छा ठीक है, डेफिनेशंस भी मैं इसी पार्ट में करवा दूँ या ना करवाऊँ? नहीं, डेफिनेशंस नेक्स्ट में कराऊंगी. नेक्स्ट में मेरे को तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ टीसीडब्ल्यूजी समझाना है. हाँ ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पार्ट, लास्ट पैरा ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, समटाइम्स लो रिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन. कभी कभी ऐसा होगा कि लो ही आपको बोल दे कि ऑडिटर तुम्हें पता तो है बट चुप रहना, ठीक है, सिर्फ हमको बताना, ऐसे बोलेगा लो. समटाइम्स लो रिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन. Sometimes auditor can't communicate certain matters because law prohibit it. Usually happens कब होता है? फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, पमला वाला एक्ट जो है अपना पीएमएलए, और उसके बाद रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि फ्रॉड का तो एग्जांपल दे सकती हूँ, जो कि मैं देती भी आई हूँ. सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इफ योर अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड इज मोर देन 1 CR, यू हैव टू इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ADT4 इन द सील्ड फाइल, राइट. तो वहां पे आपको फ्रॉड पता चल गया है, 1 CR से ज्यादा है, यू विल नॉट इवन कम्युनिकेट टू TCWG, यू विल डायरेक्टली अप्रोच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. लॉ और रेगुलेशन में रिस्ट्रिक्ट ऑडिटर्स कम्युनिकेशन ऑफ द सर्टेन मैटर विद TCWG. फॉर एग्जांपल, लॉज और रेगुलेशन में स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कम्युनिकेशन और अदर एक्शंस दैट माइट प्रेजुडिस एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ऐसा कम्युनिकेशन जिस पे हो सकता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक्शन में आना पड़े, उसको नुकसान पहुंचा देगा अगर हमने TCWG को पहले ही कुछ बता दिया तो वो प्लान करके सारी चीजें ठीक कर देंगे, फ्रॉड को छुपा लेंगे. दिस शुड नॉट वर्क. तो अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे लो ही बोल रहे हैं कि नहीं बता रहे, तो हम चुप रहेंगे, चुप्पी रखेंगे, ठीक है, मुंह पे उंगली रखेंगे. इनटू अ एक्चुअल और सस्पेक्टेड और इलीगल एक्ट. In some circumstances, potential conflict between the auditor's obligation of the confidentiality and obligation to communicate may be complex. ऐसे circumstance में ऑडिटर को मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना और ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट, इस पे क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. इन सच केसेस ऑडिटर में कंसीडर ऑब्टेनिंग द लीगल एडवाइस. और इस केस में ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है. तो these were the basics why communication is necessary. and communication किस केस में हमें प्रोहिबिट करना पड़ेगा वो भी हमने देख लिया है. कम्युनिकेशन किस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये भी हमने देख लिया है, राइट. एंड कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि हम गवर्नेंस इश्यूज के लिए भी सेपरेट प्रोसीजर्स लगाएंगे.
This was all about the basic and you should have to learn it. You have to by heart it. क्योंकि ये क्वेश्चन टेस्ट होता है ऐसे 260 में. एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1 ऑफ ऐसे 260. एंड नेक्स्ट पार्ट से हम एक बार टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन देखेंगे एंड टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग टीयर्स में बनती है वो हम देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट. मतलब नेक्स्ट मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि व्हाट इज टीसीडब्ल्यूजी और टीसीडब्ल्यूजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखने वाले हैं. गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी बाय एंटिटी, ये हम देखने वाले हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बट एक ही पार्ट में हो जाएगा, डोंट वरी, राइट. तो ये देखने के बाद फिर हम ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे. ये भी जरूरी है करना. क्यों जरूरी है? मैंने अगेन बोला सेलेक्टिव स्टडी विल नॉट बी अ की टू सक्सेस. आपको पूरा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा. अब आप आईसीएआई के एग्जाम पैटर्न को देख लो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा है, वैसे क्वेश्चंस दे रहा है जो कि उसके आईसीएआई मटेरियल में भी नहीं थे. तो मतलब बेयर ऐसे से तो बाहर क्या ही देगा. मतलब गीता, मैं आपको ना गीता पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता. ठीक है, इसी के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, इसी के ऊपर केस स्टडी बनेंगे, इससे बाहर तो नहीं हो सकता. क्योंकि ऑडिट जब आपकी बेयर ऐसे से होती है, बेयर टेक्स्ट से होती है, तो इससे बाहर क्या ही आएगा. ठीक है, कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स होगी वो एक बात अलग है, बट इससे बाहर तो नहीं आने वाला है. तो हम बहुत सही मटेरियल को पढ़ रहे हैं, आईसीएआई की साइट पे जाके हम पढ़ रहे हैं, राइट. तो trust over me and keep revising this job. Take care and bye bye.